देखिए, हम इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा नवम का जो इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दास प्रथा उन्मूलन। तो देखिए, दास प्रथा क्या है और उन्मूलन क्या है, पहले हम शब्द को समझते हैं। दास प्रथा सिंपली से समझिए आप गुलाम करने की जो व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली हम अपने देहाती भाषा में समझे तो धांगर और बागाल बोलते हैं ना, वही है वो। बट क्या है कि दास प्रथा का तो इम्प्लीमेंट फॉर्म है वो। हम तो बगाल को क्या है कि खाने पीने देते हैं, प्लस उनको कुछ जो भी साल में होता है या महीना में होता है उनको मजदूरी उनका जो बनता है हम देते हैं। परंतु क्या होता था कि दास प्रथा में लोगों को खरीदा जाता था और वन टाइम पेमेंट होता था। एक बार उनको पेमेंट कर दिया और ज़िंदगी भर उनको हम काम कराते रहते हैं, जब तक हमको इच्छा हो हम उनसे काम कराते रहते हैं। तो ये था हमका दास प्रथा, यानी कि लोगों को गुलाम बनाया जाना, लोगों को खरीदना, ये था दास प्रथा। अब अगर उन्मूलन की बात करें हम, तो उसमें कुछ सुधार जो है वो कैसे किया गया या किस परिस्थिति में किया गया, वो उन्मूलन है। उन्मूलन बोलने का मतलब सुधार, ठीक है। तो देखिए, हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं और फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के अंदर दास प्रथा जो है वो कैसे शुरू हुई उसको हम समझेंगे। देखिए, ये पूरा जो है वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप के थ्रू हम समझेंगे कि फ्रांस के अंदर दास प्रथा जो है किस कारण से शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है आपका यूरोप है और इधर आपका जो है ये एशिया है, ये अफ्रीका का है और ये अमेरिका है, ठीक है। तो हमको बेसिकली समझना है कि यूरोप, अफ्रीका और ये अमेरिका, इन तीनों के बीच में हमको समझना है। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये आपका फ्रांस का एरिया है, ठीक है। फ्रांस में स्थिति ऐसे थी, इसका उपनिवेश यहाँ पे था। यहाँ पे ये कैरिबियाई सागर है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है यहाँ पे कैरिबियाई सागर है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैरिबियाई सागर है और कैरिबियाई सागर के आसपास में यहाँ पे ईस्ट वाले एरिया में तीन टापू थे, तीन आइलैंड थे फ्रांस के। पहला जो था मार्टिनिक, दूसरा जो था गोडेलॉफ और तीसरा जो था वो सैन डोमिंगो, ठीक है। ये था इनका, ये तीन टापू था। तो बात ये था कि ये जो क्षेत्र था यहाँ पे बहुत अच्छा नील, तंबाकू, चीनी, कॉफ़ी ये सारा होता था यहाँ पे। तो ये यूरोप से काफ़ी दूर होता था। यूरोप के लोग यहाँ पे काम करना नहीं चाहते थे, काफ़ी दूर था, अपरिचित जगह था। और यूरोप में इन सब चीज़ों की मांगे थी, किसकी? तंबाकू की, नील की, चीनी की, कॉफ़ी की, इन सब का डिमांड था। अब यहाँ पे तो लोगों को भेजना होगा काम करने के लिए, तो फ्रांस ने क्या किया, अफ्रीका से लोगों को खरीदना शुरू किया। अफ्रीका में देखिए, ये वाला एरिया आपका, यहाँ से आपका देख लीजिए, ये पूरा आपका सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का जो दक्षिण वाला है, माने इन सब एरिया का जो कंट्री है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको नेग्रो कहा जाता था। यहाँ पर नेग्रो लोगों को खरीदने की स्वतंत्रता फ्रांस को मिल गई। ये क्या करता था कि यहाँ पे इनका एक बंदरगाह था, दो बंदरगाह था, एक बोर्दे और एक नानते। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बोर्दे और नानते, ये दो बंदरगाह था, ये फ्रांस के अंदर था। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका के देशों में आते थे, ठीक है। यहाँ से अफ्रीका के देशों में यहाँ पे आते थे, ये दक्षिण वाले इलाका में, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद यहाँ के जो सरदार होते थे, जो लीडर होते थे, उनसे वो नेग्रो लोगों को खरीदते थे, ठीक है। खरीदने के बाद ये पूरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये अटलांटिक महासागर है। ऐसे आपको कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि वह कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के एस आकृति की है, तो यही अटलांटिक महासागर देख रहे हैं आप, ये एस आकृति की है, तो ये पूरा अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ से लोगों को खरीदते थे और जहाज़ों में जैसे सामानों को कैसे ठूस ठूस कर भरा जाता था, वैसे इन लोगों को भरते थे और यहाँ से वो उनको ले जाते थे और लेने में करीबन 3 महीना का समय लग जाता था। और ये एरिया जो है, ये तीन जो द्वीप है, यहाँ पे ले जाते थे इनको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करके ले जाते थे, ठीक है। ले जाने के बाद यहाँ पर जो बागान मालिक थे उनके यहाँ वो छोड़ देते थे और उनको बेच देते थे और फिर वो उनको अपने हिसाब से काम कराते थे। और काम कराते थे क्या, वही चीनी, तंबाकू, कॉफ़ी, नील, इन सब की खेती वहाँ पे होती थी और यहाँ से जो उत्पाद होता था वो यूरोप के देशों में बेचा जाता था, उनके मार्केट में अवेलेबल हो पाता था। उसके बाद फ्रांस के लोग क्या करते थे, यहाँ से चले जाते थे, अपने देश को चले जाते थे यहाँ पर। तो इसे ही फ्रांस ने क्या है, दास प्रथा का एक ट्रायंगल वे बताया उन्होंने
कि दास प्रथा जो था या फिर दास व्यवस्था जो उन्होंने शुरू करी, तो उसको उन्होंने ट्रायंगल वे नाम दिया। कैसे ट्रायंगल? देखिए, ये आपको ट्रायंगल जो शेप ये दिख रहा है आपको, फ्रांस यहाँ से आता था अफ्रीका, अफ्रीका का जो नेग्रो लोगों का इलाका था वहाँ से उन लोगों को खरीदता था और जहाज़ से लेकर यहाँ पे इनको, ये इनका जो द्वीप था यहाँ पे छोड़ देता था। ठीक है, यहाँ से फिर वापस अपना चला जाता था। तो ये दास प्रथा का एक ट्रायंगल वे था इनका दास प्रथा को चलाने के लिए। और इनका जो दो बंदरगाह था, ये बोरदे और नानते, वो इसी कारण जो है फला फूला, यानी समृद्ध वो जो हुआ वो जब दास प्रथा चली तब हुआ। तो आपको समझ आ रहा हो कि फ्रांस के अंदर जो है, फ्रांस जो है दास प्रथा को किन मजबूरी से वो चलाया था, और इनका जो ये बंदरगाह है उसी कारण संपन्न हुआ। और ये बेसिकली 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और उसके बाद ये पूरा आगे चला, नेपोलियन बोनापार्ट तक भी चला ये। उसके बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो आप समझ गए मैप के थ्रू कि फ्रांस किस तरह से, किन परिस्थितियों में दास प्रथा की व्यवस्था का वो चलाया। हम समझेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन के लिए फ्रांस ने क्या किया, और हम समझेंगे कि उन्मूलन जो है उन्होंने क्यों चाहा। देखिए, जो वहाँ पे जो लोग थे, जो अफ्रीकन जो लोग थे या फिर जिनको दास बनाया जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। उनको बेड़ियों में बांधा जाता था, पैरों में बांधा जाता था, हाथों में बांधा जाता था, और उनको वन टाइम पेमेंट किया जाता था। और मन इच्छा उनको, जब उनको लगे कि काम कराना है काम कराते थे, जब लगे काम नहीं कराना है उनसे कुछ भी करते थे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए दासों के साथ। इसके उन्मूलन के लिए फ्रांस ने, ऐसा हम अगर इतिहास में देखें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लुई 16वां तक में भी, फिर उसका जो नेशनल असेंबली आई उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका जो झुकाव था वो संपन्न वर्ग की ओर ही था। फिर हम अगर आते हैं जैकोबिन सरकार की, तो उन्होंने कुछ कानून बनाए कि जो दास हैं उनके लिए सही हो सके इसके लिए, परंतु वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और उसके बाद फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो दास प्रथा को एकदम सही ढंग से चलाया उन्होंने, यानी दास प्रथा पूरे अच्छी तरीके से चलने लगी, ताकि जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनको जो डिमांड्स जो उनकी थी वहाँ से, जैसे कॉफ़ी, चीनी, तंबाकू, इन सब चीज़ों की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए उन्होंने दास प्रथा को पूरी अच्छी तरह से चलाया। और उसके बाद हम अगर देखें तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बाद अगर धीरे धीरे देखें तो अंतिम बार जब उन्मूलन जो है फ्रांस के अंदर 1848 तक में किया गया, और इस तरह से धीरे धीरे आज के डेट में हम देखें तो दास प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई है। ठीक है, तो हम समझे इस वीडियो में कि दास प्रथा क्या है और दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस के अंदर किस तरह से हुआ। इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।